गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने साइंस का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 3 जो था आपका वो क्या था, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो उसमें अब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे दो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप के आपके एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक ऐसे होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग्स देते हैं। ओके, तो जो बर्थ देते हैं उनके बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल्स के बारे में जो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ओके, तो देखिए सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स आपके ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देती बल्कि उनकी जगह क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, बर्ड्स, फिश, स्नेक, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस। आपको पता है कि जितनी भी आपकी बर्ड्स हैं, ठीक है, वो फिशेज़, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स, ये सारे क्या करते हैं, अपने यंग वंस को बर्थ नहीं देते बल्कि ये क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ठीक है, दे ले एग्स। फिर इनके जो यंग वंस है वो उस एग्स में से बाहर आते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर यंग वंस आर हैज्ड फ्रॉम एग्स। ठीक है, तो उनके जो यंग वंस है वो कहाँ से आते हैं, एग में से बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। तो देखिए बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। आपको पता है कि जितने भी आपके बर्ड्स हैं मोस्टली, ठीक है, वो क्या देते हैं, हमारे एग्स देते हैं। ठीक है, जिनमें से उनके जो यंग वंस है वो बाहर आते हैं। ठीक है, दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। तो ये क्या करते हैं, अपने एग्स देने के लिए नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो घोंसला होता है इनका वो बनाते हैं। तो ट्रीज़ के ऊपर बनाते हैं या जहाँ पर भी इन्हें जगह मिलती है वहाँ पर क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ताकि ये उसमें अपने एग्स रख सकें, उनकी केयर कर सकें। ठीक है, उसमें से फिर इनके जो यंग वंस है वो बाहर आ सकें। इट इज़ द फीमेल बर्ड विच ले द एग्स। आपको पता है कि जितनी भी फीमेल बर्ड्स होती हैं वही एग्स दे सकती हैं सिर्फ, है ना। तो देखिए द फादर एंड द मदर बर्ड्स सिट ऑन दीज एग्स एंड कीप देम कवर्ड अंडर द फीचर्स टू गिव वार्मथ। तो जो भी फादर और मदर बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं, ताकि जो आपके एग्स हैं वो कैसे रहें, वार्म रहें, और उनके अंदर जो बेबी है यानी जो उनके यंग वन हैं, ठीक है, वो अच्छे से फुली डेवलप्ड हो जाएं और फिर बाहर निकलें। ठीक है, इसलिए वो उनके ऊपर बैठकर उन्हें क्या देते हैं, वार्म देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन एग कैन डेवलप्ड इनटू अ यंग वन ओनली व्हेन केप्ट वार्म इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो मदर फादर जो होते हैं वो उस एग के ऊपर बैठकर, ठीक है, उस एग को क्या कर रहे होते हैं, वार्म कर रहे होते हैं, ताकि जो उनका एग है जिसमें उनका यंग वन है वो फुली डेवलप्ड हो सके। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन। क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन कहा जाता है। ओके, आफ्टर अ फ्यू डेज द एग्स हैच एंड द यंग बर्ड्स कम आउट। और फिर जिस तरीके से ये जो आपके पेरेंट्स होते हैं यानी जो बर्ड्स होते हैं वो उस एग के ऊपर उसे क्या कर देते हैं, वार्म करते रहते हैं उस एग को, और फुली डेवलप जब उनका यंग वन हो जाता है उस एग के अंदर, तो क्या होता है, वो एग क्या होता है, ऊपर से हैच्ड आउट हो जाता है यानी टूटने लगता है, और उसमें से जो उनका बेबी है यानी जो यंग बर्ड है वो बाहर आ जाता है। ओके, इन द बिगनिंग द यंग बर्ड्स हैव नो feathers ऑन देयर बॉडीज़। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब उनका यंग वन उस एग में से बाहर आता है तो उसकी बॉडी पर क्या होता है, कोई भी फैदर नहीं होता, यानी कोई भी पंख वगैरह नहीं होते हैं उसकी बॉडी पर। एंड आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ दैम सेल्व्स। और वो अपने आप अपनी जो देखभाल है वो नहीं कर सकता। द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फूड फॉर द यंग वंस एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज टिल दे ग्रो इनफ टू लुक आफ्टर दैम सेल्व्स। तो ये जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने बच्चे के लिए, उन यंग वंस के लिए खाना लेकर आते हैं, उन्हें खिलाते हैं धूप से, बारिश से, ठंड से, और जो बाकी बड़े बड़े आपके जो बर्ड्स हो गए उनसे उन्हें बचाते हैं। ठीक है, जब तक कि वो पूरी तरीके से इस तरीके से नहीं हो जाते डेवलप ताकि वो उड़ सकें, अपना बचाव अपने आप कर सकें, तब तक वो उसका क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। ओके, ऑल एग्स आइदर बिग और स्मॉल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। आपके जो एग्स हैं चाहे वो आपके बड़े हों छोटे हों, यानी बड़े बर्ड्स के हैं वो, चाहे छोटे बर्ड्स के हैं, चाहे कैसे भी हैं, अंदर से सारे जो हैं वो सेम होते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल
हर जो एग है उसकी एक बाहर की एक प्रोटेक्टिव शेल होती है जो हार्ड होती है, ठीक है। कौन सी? ये वाली जो शेल है आपकी वाइट एग देखा है ना सबने, उसकी जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है जो वाइट कलर का हमें दिख रहा होता है ऊपर की जो हार्ड शेल होती है, ठीक है, एक वो होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। विद इन द शेल देयर इज़ अ वाइट थिक लिक्विड नोन एज एल्बुमेन, और फिर उस एग के अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, वाइट कलर का लिक्विड होता है। आपने एग के अंदर देखा है सभी ने, एग के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? एल्बुमेन होता है। इनसाइड द एल्बुमेन inside the albumen is the yellow round yolk which stores food for the growing baby bird or embryo, ठीक है। तो उस एग के अंदर, ठीक है, पहले शेल होती है, उसके बाद क्या हो गया? वो लिक्विड हो गया वाइट कलर का जिसे हम एल्बुमेन कहते हैं, ठीक है। सबने एग देखा है ना। उसके बाद फिर उस एग के अंदर एक येलो कलर का पोर्शन होता है, क्या होता है? एक येलो कलर का पोर्शन होता है गोल सा, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? यॉक कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर उस बेबी के लिए क्या होता है? फूड होता है, ठीक है, उस बेबी के ग्रो करने के लिए, फुली डेवलप्ड होने के लिए उसके अंदर क्या होता है? फूड होता है, ठीक है, जिसे एम्ब्रियो भी कहा जाता है एक तरीके से बेबी को, ठीक है, जो उसके अंदर बेबी होता है छोटा सा, उसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो भी कहा जाता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ न्यू लिविंग क्रिएचर विच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट, और ये जो आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो होता है इस एग के अंदर, वो पूरी तरीके से जब डेवलप्ड हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, यानी जिस बर्ड का वो एग है वो उसकी तरह दिखता है। तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये उस चिड़िया का या उस बर्ड का ये बेबी है, या ये जो एग है ये उसका है, ठीक है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर फैक्ट्स फाइल आपकी दी हुई है। द एग ऑफ ऑक्स्ट्रिच बर्ड इज़ द बिगेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो जो ऑक्स्ट्रिच जो आपका बर्ड है उसका जो एग है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एग है वो कौन से बर्ड का है? ऑक्स्ट्रिच का, ओके। अब देखिए फिश, अब फिश के बारे में पढ़ते हैं। अ फिश ले thousands of egg in water called spawn. Out of these, only a few hundred turns into small fish. Many eggs and small fish are eaten by big fish. Eggs are hatched by the warmth of sun. They take care of their babies only for some time. आपको पता है कि जो एग्स हैं, ठीक है, जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो एक टाइम में कम से कम 1000 एग्स देती हैं, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा, ठीक है, बहुत सारे एग्स देती हैं जो फिशेस होते हैं, 1000 और उससे भी ज़्यादा एग्स देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पॉन कहा जाता है, ओके। लेकिन उसमें से कुछ ही आपके जो एग्स हैं वो फिश बन पाते हैं, ठीक है। सोचो उसमें से वो 1000 एग दे रही है और 1000 में से भी आपके जो 100 हो गए, ठीक है, कुछ 100 जो आपकी फिशेस ही बन पाती हैं उस एग में से, ठीक है। बाकी के जो एग्स हैं वो क्या होता है? वो कुछ छोटी मछलियाँ हो गई आपकी या जो बड़ी मछलियाँ हो गई वो खा जाती हैं उन्हें, ठीक है। तो इसलिए जो वो एग्स हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसमें से सिर्फ कुछ ही आपकी मछलियाँ बन सकती हैं, ठीक है। अब देखिए एग्स आर हैज्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन, और इनकी जो एग्स होते हैं फिशेस के, उसके लिए उनके पेरेंट्स को उनके ऊपर बैठकर उन्हें गर्म नहीं करना पड़ता, बल्कि वो क्या होता है? सन की रोशनी से, ओके। और ये जो है आपकी जो फिशेस होती हैं ये अपनी बेबीज़ की ज़्यादा टेक केयर भी नहीं करती, ठीक है। सिर्फ कुछ ही टाइम तक इन्होंने एग दिए, थोड़ा बहुत देखा, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये अपनी बेबीज़ पर ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। ये फुली फ्री होते हैं एक तरीके से, ठीक। अब देखिए स्नेक्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। आफ्टर लेइंग द एग्स सम गो अवे एंड नेवर कम बैक. The eggs are warmed by the heat of the sun and not protected by the parents. Many are eaten up by other animals. और जो आपके स्नैक्स हैं अब उनके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि जो स्नैक्स होते हैं वो भी आपके क्या देते हैं? एग्स देते हैं, ठीक है, वो भी ग्राउंड पर, ज़मीन पर, ठीक है। और ये जो एग्स होते हैं इन स्नैक्स के, ये क्या करते हैं? अपनी एक जगह कहीं पर भी इन्होंने एग्स दे दिए, उसके बाद ये उसे छोड़कर चले जाते हैं। ना तो उन एग्स को ये वार्म करते, ना उन्हें देखते, यानी एक तरीके से सिर्फ इन्होंने एग दिए और ये वहाँ से चले गए, ठीक है, और वापस कभी भी नहीं आते, ठीक है। यानी ये जो आपके एग्स हैं ना तो इन्हें इनके पेरेंट्स के थ्रू वार्म किया जाता और ना ही प्रोटेक्ट किया जाता, ठीक है। ये सनलाइट से वार्म होते हैं, यानी जो सन की रोशनी होती है उससे वार्म होते हैं। अपने आप ही इन एग्स में से क्या निकलता है? जो यंग वन है वो निकलता है। लेकिन ये क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स से फ्री होते हैं, यानी इनके ऊपर इनके जो पेरेंट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, इन्हें वार्म नहीं करते हैं,
ठीक है। इन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं करते, इनकी वार्म भी नहीं करते और ना ही इनकी केयर करते हैं, ओके। और मोस्टली जो आपके स्नेक्स के एग हो गए, ठीक है, वो आपके अदर एनिमल्स के थ्रू भी खा लिए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एग्स जो है इनकी ना तो केयर की जाती है, जिसकी वजह से जो भी एनिमल है, अगर कोई भी एनिमल है उसके आसपास से जाने वाला, वो उसे खा सकता है, ठीक है। तो वो उनके ऊपर है कि उसमें से कुछ आपके एग में से स्नेक्स निकल भी जाते हैं, कुछ आपके अदर एनिमल्स के थ्रू खा लिए जाते हैं, यानी उसमें से चाइल्ड होते ही नहीं, यंग वन होते ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो यानी जो स्नेक्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होता है, लापरवाह जानवर होते हैं, जो अपने एग्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। सिर्फ एग दिए और चले गए, और उनको प्रोटेक्ट भी नहीं करते, ना उनको वार्म करते हैं, ना उनकी केयर करते हैं, ठीक है। वो अपने आप ही सनलाइट के थ्रू वार्म होते हैं, उसमें से यंग वंस निकलते हैं, वो अपने आप रहना सीखते हैं, अपने आप शेल्टर, फूड वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, ओके। तो आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, बाकी जो है आप अपने आप अब तक जितना मैंने समझाया उसे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ओके। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।